गुनाह की भूख पर पलती है जो कैसी मोहब्बत है, जो जिस्मों पर ही आकर खत्म हो कैसी मोहब्बत है। घर अपने अलावा और किसी के दुख से तेरा दिल खाली है। घर तेरी मोहब्बत बस अपनी ही ख्वाहिश की रखवाली है। वो इश्क नहीं वो गाली है, वो इश्क नहीं वो गाली है, वो इश्क नहीं वो गाली है। कहाँ हो फजील? खुदा के लिए आ जाओ। मैं अपनी शादी से भाग के आई हूँ। प्लीज कम, आई एम वेटिंग। आंखें कंगली ख्वाब गली जाने को किराया लगता है। जब से पहने कपड़े उसके जिस्म पर आया लगता है। इस मट्टी से जो वो गूंजे रूप वही स्वीकारूं मैं। अमृत दे तो जीवन सोना, जहर मिले तो मौत हो जावे जो हो जावे जो हो। घर सो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया गाना तो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपने कंपोजिशन देखी, वीडियो देखी, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। सो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सिंगर भी इस गाने के मौजूद हैं और जिन्होंने प्रोडक्शन की, लिरिक्स, साथ ही साथ मॉडल भी हमारे साथ मौजूद होंगी। जानना हमने ये है कि माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त काम आ रहा है, इस काम को हमने आगे किस तरह से लेके चलना है और किस तरह से पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को मज़ीद जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाना है। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हमारे साथ जी रेहान हाशमी मौजूद हैं जो कि इस गाने के सिंगर हैं, और इसके साथ साथ जी हमारे साथ अनवार गिलानी मौजूद हैं जिन्होंने लिरिक्स भी लिखे हैं, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सब कुछ देखा है, और मॉडल भी मौजूद हैं नवाल परवेज़ मलिक। सबको हम अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त गाना, बहुत ज़बरदस्त टीम हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आगाज़ कर लेती हूँ रेहान आपसे, सिंगिंग कब से कर रहे हैं? सिंगिंग वो ये बड़ा सवाल है, आपको पता है हर सिंगर यही कहता है मैं बचपन से ही शौक है हमें। तो मैं सच में बचपन से कर रहा हूँ। मैं क्लास में अपने उस्ताद जी का शागिर्द हो गया था। क्लासिकल सीखने का मुझे शौक था, तो फिर मैंने क्लासिकल सीखा, फिर मैंने एमए म्यूज़िक किया, फिर काफ़ी प्रोजेक्ट्स करता रहा, तो म्यूज़िक का शौक था। म्यूज़िक का शौक, फिर आपका जब वो शौक आपको सामने नज़र आना शुरू हुआ तो मैं पूछूंगी कैसा महसूस हुआ, लेकिन नवाल की तरफ हम चलेंगे। नवाल, मुझे ये बताइएगा आप कब से इस फील्ड में हैं और कैसे शौक आया? अच्छा, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। हाँ, दैट्स ग्रेट। क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कोई काम मॉडलिंग वगैरह कभी भी नहीं की हुई पहले भी, और क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। प्लान था कि एक्सीडेंटल था कि ऑफर आई तो आपने कहा कि चले स्टार्ट करें? अच्छा, प्लान तो मतलब दिमाग में तो बंदे को होती है कि भाई हर एक्ट्रेस की जगह अपने आप को आप देख रहे होते हैं कि अच्छा ये तो मैं हूँ, लेकिन ये है कि ये बड़ा एक्सीडेंटली शायद हुआ कि उन्होंने पूछा, डायरेक्टर साहब जो हैं मेहरोज ज़मीन, उन्होंने पूछा कि आप करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा कि हाँ कर लेते हैं, और फिर कर लिया। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बचपन से वो एक्टिंग वाला कीड़ा मौजूद था, आपने कहा चलो आप उसको यूटिलाइज कर ले, टाइम आ गया, कह सकते हैं। सही। सो हम अनवार साहब की तरफ चलेंगे, अनवार गिलानी। और अनवार की पहले मुझे बता दें क्या है ये थोड़ा सा वो दीवानगी भी लगता है और कुछ कुछ आवारगी भी है इसमें। भी लगता है जी, बस यही वजह है कि शायरों का वतीरा रहा सदियों से कि वो एक तखल्लुस रखा करते थे, एक पेन नेम हुआ करता था। तो मुझे लगा कि कुछ जब मैंने अपने नाम के आखिरी चंद
हर्फ हटाए तो मुझे लगा कि ये एक म्यूजिकल साउंड दे रहा है, तो मुझे उसी पे वो इक्तफा कर इश्क गया नहीं, वो गाली है। मतलब क्या सोच रहे थे जो आपने ये सब लिख डाला? ये लिखने के बाद मैंने कुछ दिन सब्र किया और रेहान हाशमी साहब को मैंने यूरिका का मैसेज किया था कि, और फिर मुझे समझाना पड़ा कि यूरिका बेसिकली क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कहा जब आप कोई बहुत बड़ी दरियाफ्त कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये होता है, तो कोई मार्का सरंजाम दे लेते हैं अपने अपने तई। तो वही है कि लाइंस ने मुझे खुद हैरान किया और मुझे डाइजेस्ट करने में उसको वक्त लगा। लेकिन होता ये है कि मेरी हमेशा से ही ये कोशिश रही कि जो भी आप बात कर रहे हैं तो आपके पास कहने के लिए कुछ होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक शॉकिंग फैक्टर जो है वो ख़ास तौर पे मौसीकी में, शायरी में, स्टोरी टेलिंग मेरे नज़दीक जो है वो सबसे अहमियत की हामिल होती है कि जो है ना, चाहे वो म्यूज़िक है, क्योंकि मैं स्क्रीन राइटर भी हूँ, ड्रामा राइटिंग से मेरा जो है पुराना ताल्लुक़ है, और कहानियाँ तो खैर बचपन से ही मुझे इंस्पायर करती हैं, और शायरी में मुज़फ़्फ़र वारसी साहिब से मैंने बाकायदा तालीम ली शायरी की, और आजकल तो ये भी ट्रेंड जो है ना होने के बराबर होगा कि कोई शायरी सीखे। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे नज़दीक स्टोरी टेलिंग जो है वो किसी भी आर्ट फॉर्म का वो बुनियादी जुज़ होना चाहिए। वो आपका सामने वाले का इंटरेस्ट ही तब डेवलप होता है ना जब आप उसको स्टोरी की फॉर्म में, और खुद ब खुद अगला बंदा जो है वो वेट कर रहा हो कि अब क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा। सो हमें इस गाने में भी वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। रेहान का इंतखाब आपने किया, क्यों आपको लगा कि आपकी इस स्टोरी के लिए रेहान जो है वो बेस्ट सिंगर हो सकते हैं? जी, मैंने इनसे यही कहा था कि आपकी आवाज़ जो है वो मुझे इंस्पायर करती है लिखने के लिए। तो और ये एक बहुत बड़ा वस्फ़ है कि इनकी जो अदायगी है, जो इनकी कंपोजिशन है, जो इनका ज़ौक़ है, उसको सुन के ऐसा भी लगता है कि आप कुछ नया सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी गुमान गुजरता है कि जैसे हम ये सदियों से सुनते चले आ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मौसीकी का सबसे बड़ा वस्फ़ होता है कि वो आपको जानी पहचानी भी लगे, और ये है कि उसमें आप उंगली रख के ये ना कह सकें कि ये वो वाली चीज़ है, ये वो वाली फीलिंग है, और आपको अंदर वो महसूस भी हो और वो टच भी करे, छू जाए। और रेहान, आप मुझे बताएं, जब आपके सामने एक शायरी आती है सो कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं? कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगर के सर पे होती है? क्योंकि हमारे सामने जो पिक्चर आती है ना वो सब कुछ रेडी आता है और हम कहते हैं ये तो बड़ा आसान काम है। अच्छा, आपको पता है कि आजकल बड़ा कमर्शियल दौर हो गया है इंडस्ट्री में, म्यूज़िक को लेके, सॉन्ग्स को लेके। जब मुझे ये 2 लाइनें नज़र आई ना, वो इश्क नहीं वो गाली है, तो ये कोई रात को कोई 1 बजे का टाइम था, ये मेरे पास मैसेज आता है अनवार भाई की तरफ से। उस दिन से मैं इनको अनवार भाई कहना छोड़ दिया, मैं इनको मुर्शद कहने लग गया। और ये गाना मेरे माइंड में आया, फिर मैंने सोचा यार मैं क्या करूं। फिर मैंने इरफान सलीम भाई हैं, मेरे सीनियर हैं, उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप इसको देखें, इसको किस फील में देखेंगे आप, ज़रा वो इश्क नहीं वो गाली है फील आनी चाहिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने फिर कंपोजिशन की इसकी, तो फिर मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैं खुद भी कंपोजिशन बनाता हूँ, लेकिन एक होता है ना, आप कहते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी लाइन है, ज़रा मैं किसी और की भी कंपोजिशन गा के देखूँ। तो ये इन लिरिक्स को लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा खुश था कि यार ये नई चीज़ मिली है। यानी नया काम करके आप भी खुश होते हैं। सो नवाज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने ये हमारे तमाम मेहमान ये इस चीज़ को अग्री कर रहे हैं कि जब तक फील ना हो, आपके अंदर मुझे वो फील नज़र आ रही है। फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस था और इतना ज़बरदस्त कैसे कर लिया? क्या कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप ड्रामा वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी? नहीं, इसका मुझे लगता है क्रेडिट जाता है जो डायरेक्टर हैं महरोज़ ज़मीन के, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी किया है मुझे कि ना, मतलब कि 5-6 बार आ रही हूँ, मतलब मैं थोड़ी बहुत गलती करूँ, कभी कैमरे में देख रही हूँ, क्योंकि आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से होते हैं शूट्स वगैरह। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, जिस वजह से मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर निकल गई। यानी आप क्रेडिट अपनी टीम को भी दे रही हैं कि उनकी वजह से अच्छा काम कर लिया। सो
अनवार, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, शायरी पे अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो आजकल आप जो शायरी देख रहे हैं या जो सिंगिंग देख रहे हैं, वो वो स्टोरी टेलिंग जिसकी आपने बात की, उसकी बहुत कमी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम चाहते हैं आज चीज़ आई है तो आज वो हिट होकर वो चली जाए। कितना काम करने की ज़रूरत है इस फील्ड में, और कुछ आप गुड सिखाइए ना, किस तरह से हमारे जो नौआमूज़ शायर हैं उनको काम करना है। हाँ, देखिए, गीत निगारी का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है राइटिंग की तरह से। ये ऐसे शोबे हैं कि जो इसीलिए जो है उर्दू ज़बान पे इतना ये वक्त आया है। और स्टोरी टेलिंग के हवाले से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत गौर तलब है, क्योंकि पहले जब अगर हम 90s की बात करते हैं या उससे पहले की, तो हमें तमाम सिंगर्स की एक इमोशनल ग्रोथ उनके काम में नज़र आती है, और उसके साथ साथ हर किसी का एक अपना फ्लेवर उन्होंने बरकरार रखा। फरीदा खानम को सुनते हैं तो उनका अपना मिजाज है, नाजिया हसन को सुनेंगे तो आपको एक उनके जॉनरा में उनकी इमोशनल ग्रोथ नज़र आती है। तो बेसिकली ये जो ट्रेंड्स में बह जाने वाला जो रवैया है वो आपके काम को कितना डैमेज कर रहा होता है, और ओवरऑल फिर वो जाहिर है एक इंडस्ट्री जो हम बनाते हैं वो फर्दन मिल के ही बनाते हैं। Exactly. तो वो हर इंसान जो है वो उसी दीवार की एक मुझे लगता है हमारे नौजवान, चाहे वो सिंगिंग में है, चाहे वो एक्टिंग में है, चाहे वो राइटिंग की तरफ है, सीखना नहीं चाहते हैं। वो जो आजकल है ना कि मैं ही बेस्ट हूँ, ये चीज़ आपके काम को ब्रेक लगा देती है। जी जी, आप अपने अंदर का जो एक तालिब इल्म है, यानी कि उसको ज़िंदा रखें और उसको फीड करते रहें। और फीड करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो लिटरेचर है, और लिटरेचर भी एज अ सब्जेक्ट नहीं। ये कि अगर किसी ने कुछ लिखा, किसी शायर ने, किसी अदीब ने कोई बात लिखी है, तो वो उसने क्या लिखा, क्यों लिखा, ये मैटर करता है, और वो क्या कहना चाहता है, असल उसकी रूह को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। सही। मैं रेहान आपकी तरफ आना चाहूँगी, कितनी प्रैक्टिस करते हैं? माशाल्लाह आपका काम तो हमने देखा बहुत अच्छा है। क्या इस लेवल पे आने के बाद भी आपको वो प्रॉपर जो रियाज करते हैं सिंगर हजरात वो करते हैं, घर में रोज़ाना टाइम देते हैं, या आप कहते हैं कि बस अब जो काम आएगा मैं कर लूँगा? जी, आपको पता है कोई भी फील्ड हो, प्रैक्टिस और रियाजत तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं एज अ ईस्टर्न वोकल इंस्ट्रक्टर भी हूँ नेशनल म्यूजिक एकेडमी में और स्कूल म्यूज़िक एंड आर्ट्स में। तो मैं वहाँ पे भी उन लोगों के स्टूडेंट के साथ भी प्रैक्टिस हो जाती है, तो अपनी भी करता हूँ। स्टूडियोज़ में भी आपको पता है काम करते हैं, तो वहाँ पे भी गाना ही एक काम है, तो फिर वो गाते रहते हैं। स्टूडेंट्स में आप कैसा टैलेंट देखते हैं? पाकिस्तान में आपको कैसा टैलेंट आने वाला नज़र आ रहा है? हमारे स्टूडेंट्स क्या अच्छा काम कर सकते हैं? अच्छा जी, मैं एक हकीकत बात बताता हूँ जो सच्ची है, वो ये है कि आजकल ना लोग इजी वे ढूंढते हैं, सीखते नहीं है, बस कहते हैं कि यार बस एक गाना हिट हो और हम बस बात बन जाए। तो बात बनाना आसान नहीं होता। अच्छा, कईयों की बन भी जाती है, लेकिन वो फौरन होता है सब कुछ। एग्जैक्टली वो जितनी जल्दी आप ऊपर जाते हैं वहाँ पे ब्रेक भी आपको लग जाती है। नवाल, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या इसी तरह आप हमें काम करती नजर आएंगी? कोई ड्रामा वगैरह ज्वाइन करने का आपका प्लान है? ऐसा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको अपनी डिग्री के साथ साथ ये चीज़ों को मैनेज करना। तो अगर तो नहीं इफेक्ट होती पढ़ाई वगैरह तो तब तो मैं कर लूँगी। फैमिली की सपोर्ट है आपको? है, मतलब है यानी है, अब आप उसको आप कंटिन्यू रख रही हैं। अनवार, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक तो मैसेज उन लोगों को जो कि इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और मज़ीद उसी को बढ़ाता हूँ कि मुतालिया जो है ना, यानी जैसे लिखने के लिए कहा जाता है कि जी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह से किसी भी शोबे की जो बुनियादी जो है ना तालीम के तौर पे नहीं, यानी कि उसको फ़र्ज़ और जो है ना एक प्रेशर के तौर पे कबूल करके नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, आप इंजॉय अपने काम को करेंगे तो आपका काम खुद ब खुद खूबसूरत होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। इसी तरह से अच्छा काम करते रहें क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस फील्ड में आप जैसे लोगों की। हम चाहेंगे कि हमें मज़ीद भी आपका इतना ज़बरदस्त काम जो है वो आगे नज़र आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए।